हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 6.3 और उसका हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 2, है ना। बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखना, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? वो होती है जो संख्या किसी दूसरी संख्या का वर्ग नहीं होती है ना, उसको हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे 153 दिए तो हमको पता करना है ये किसी संख्या का वर्ग है या नहीं, है ना। जैसे हमको पता है कि 12 का वर्ग होता है 144, तो इस प्रकार से 144 क्या हुई? पूर्ण वर्ग संख्या हुई। तो हम बिना गणना की यानी बिना वर्गमूल निकाले कैसे बताएंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है? तो देखना, उसके लिए सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखते हैं, है ना। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, इसी प्रकार 2 का अगर वर्ग निकाले तो ये होता है 4, है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का निकालेंगे तो 25, ठीक है। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर निकालते तो 36, 7 का निकालेंगे तो 49, है ना। 8 का निकालेंगे तो 64 और 9 का निकालेंगे तो 81 और 10 का निकालेंगे तो 100, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो सारी संख्याएं आई या इनके इकाई इकाई का जो अंक देखना, यहाँ पे तो अकेला अंक ये एक ही है, यहाँ पे भी 4 ही है, यहाँ पे 9 है, लेकिन यहाँ पे 16 है, तो इसका 6 है, 5, 6, 9, 4, 1 और 0। तो इन संख्याओं को छोड़ के जो संख्याएं आती है अगर इकाई अंक में, तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे वहाँ पे दिया हुआ है 1, तो जिस संख्या के पीछे 1 आया वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। जिसके पीछे 4 आया वो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 9 आएगा तो वो भी हो सकती है, 6 वाली हो सकती है, 5। इनके बीच में क्या आ रहा है? जैसे 2 नहीं आया कहीं से कहीं तक, है ना। तो जिस संख्या के पीछे 2 संख्या इकाई का अंक 2 होगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। 3 होगा तो वो भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जब हम वर्ग कर रहे हैं, देखना 1 से लेके जो 10 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, इन संख्याओं के अलावा कोई संख्या नहीं होती है ना। इनसे ही मिलकर बनी सारी संख्याएं। तो इनका ही वर्ग करके हम देख सकते हैं कि इनका जो इकाई अंक है वो इस सारी संख्याओं के इकाई अंक में आएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि सभी वर्ग संख्याओं के अंत में, है ना, हम जानते हैं कि सभी वर्ग संख्याओं के अंत में कौन कौन सी संख्या आती है जो यहाँ पे आ रही है वो लिखते हैं हमें ना, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सभी वर्ग संख्याओं के अंत में 0, 1, 1 के बाद क्या आ रहा है? 4, 6, है ना। 4 के बाद में 5 भी आ रहा है यहाँ पे, है ना। 5, उसके बाद में आ रहा है 6, फिर 7 तो नहीं आता है, 8 भी नहीं आता है ना, फिर आता है 9, है ना। 0, 1, 4, 5, 6 और 9। 0 हो गया 1, 4, 5, 6 और 9। ये वाली संख्याएं जो है वो जिस भी संख्या की इकाई अंक में आती है वो संख्याएं हम जानते हैं कि सभी वर्ग संख्याओं के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आते हैं, है ना। आते हैं लिख सकते हैं या फिर होती है ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 1 लेते हैं। देखना, यहाँ पे दिया है 153, तो 153 में इकाई का अंक 3 है, ठीक है। हम लिख देंगे चूंकि 153 में इकाई अंक 3 है, ठीक है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखना, ये हमने बिना गणना के निकाल लिया। 153 में इकाई अंक 3 है और जिस संख्या के पीछे 3 होता है यानी इकाई अंक 3 होता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है ना। केवल ये जो संख्याएं हैं ये जिनके इकाई अंक में होती है वही संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं, 257। तो 257 में भी इसमें 7 नहीं आ रहे हैं, तो 257 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक यहाँ पे 7 है और जिसके पीछे 7 होता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, इसलिए हम लिख देंगे यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, है ना। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 3 और 4 भी हल कर लेते हैं।
ये हमने समझने के लिए लिखा था है ना, ये संख्याएं निकालने के लिए, ताकि हम निकाल सकें कि कौन कौन सी संख्याएं होती है जो पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में आती है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं। तो इसमें हमको दिया है 408 और 408 में भी इकाई अंक 8 है। यहाँ पे 408 में इकाई अंक 8 है और 8 हम देखते हैं कि इन संख्याओं में इकाई के अंक, पूर्ण वर्ग की जो इकाई अंक होते हैं उसमें नहीं आ रहा है, तो इसलिए यह भी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। ठीक इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। 441, तो यहाँ पे 441 में इकाई अंक 1 है और पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में देखते हैं हम 1 आ रहा है, तो 1 आता है ना, 1 के वर्ग में 1 आता है, इससे आगे भी आता है संख्याओं में 11 के 21 के, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में आ रहा है, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न थे हमारे पास में, जिसमें 153 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, 297 भी नहीं थी, 408 भी नहीं था, लेकिन 441 पूर्ण वर्ग संख्या थी। ठीक है, ये हमने बिना गणना के निकाला, जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा गया था। ठीक है, समझ में आया होगा आपको प्रश्न क्रमांक 2 6.3 का। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।